वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन अंडर 20,000 रुपीज में। एक तरफ है हमारे पास मोटोरोला का लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटो G96 5G और दूसरी तरफ है ओप्पो K13 5G। दोनों ही स्मार्टफोन्स के बेस वेरिएंट आप लोग बाय कर सकते हैं 17,999 की प्राइसिंग पे, जहां पर हमें 8GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। तो सवाल ये है कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना है, मोटोरोला G96 के साथ जाना चाहिए या फिर ओप्पो K13 ज्यादा बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो डिटेल कंपैरिजन। आपको बताते हैं इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए। वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सो दैट आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर आते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास मोटो G96। यहाँ पे आपको बैक में वीगन लेदर का फिनिश मिल जाता है जस्ट लाइक अदर मोटोरोला स्मार्टफोन्स। कॉर्नर पे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, इसमें मेन कैमरा के साथ साथ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आता है। इन हैंड फील यहाँ पे आपको काफी अच्छी मिलती है स्मार्टफोन की और ये काफी स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। प्लास्टिक का ही दोस्तों इसके ऊपर आपको फ्रेम भी मिलेगा। वेट स्मार्टफोन का 178 ग्राम्स है और IP68 सर्टिफिकेशन स्मार्टफोन पर दी गई है। ओप्पो K13 के ऊपर आएंगे तो ये दोस्तों काफी बड़ा स्मार्टफोन है, काफी बल्कि है। वेट यहाँ पर 208 ग्राम्स का है। थिकनेस इस फोन की 8.5 mm है और हाथ में जब आप लेते हैं तो ये थोड़ा सा हैवी भी लगता है। बाकी बैक इसकी भी प्लास्टिक की आपको देखने के लिए मिलती है। डुअल कैमरा सेटअप का डिजाइन जरूर है बट इसमें सिंगल कैमरा ही वर्किंग है 50 मेगापिक्सल का। साथ में यहाँ पे भी आपको फ्रेम प्लास्टिक का ही मिलता है। एंड IP रेटिंग स्मार्टफोन पे उतनी बेहतरीन नहीं है, ये फोन जस्ट IP65 रेटेड है। सो ओवरऑल डिजाइन एंड जो बिल्ड क्वालिटी का पार्ट है यहाँ पे स्लाइटली आपको एडवांटेज मिलेगी मोटोरोला G96 5G के ऊपर। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो मोटो के G96 पे आपको मिलता है 6.67 इंचेस का एक POLED 3D कर्व डिस्प्ले। FHD प्लस रिजोल्यूशन है और यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। HBM ब्राइटनेस यहाँ पे 1200 निट्स की है एंड पीक ब्राइटनेस जाती है 1600 निट्स पर। साथ ही में यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। पंच होल कैमरा आपको मिलता है। बेजल्स यहाँ पे आपको काफी कम मिलेंगे। साथ ही में काफी यूजफुल फीचर होता है डिस्प्ले का फ्लिकर प्रिवेंशन का, वो भी मोटोरोला ने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ओप्पो K13 के डिस्प्ले को देखते हैं तो यहाँ पे हमें 6.67 इंचेस का दोस्तों एक FHD प्लस एमोलेड पैनल मिल जाता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। HBM ब्राइटनेस यहाँ पर आती है 1200 निट्स की। बाकी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है। एंड बेजल्स भी यहाँ पे आपको स्लाइटली थिक मिलते हैं एज कम्पेयर टू मोटो G96। ब्राइटनेस हमने दोनों फोन्स की दोस्तों कंपेयर करके देखी है। इंडोर कंडीशंस में तो ज्यादा कोई डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होता है बट जब आप आउटडोर कंडीशन में जाएंगे तो ओप्पो K13 का डिस्प्ले आपको ज्यादा ब्राइट लगेगा एज कम्पेयर टू G96। बाकी इंडोर कंडीशन में हमने कुछ मूवीज वगैरह प्ले करके देखी दोनों स्मार्टफोन्स पे। डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस है वो आपको सिमिलर ही मिलती है। पिक्चर क्वालिटी एंड जो कलर्स है वो यहाँ पे हमें ओप्पो K13 में ज्यादा बेटर देखने के लिए मिल रहे हैं मोटोरोला G96 के कंपैरिजन में। बाकी YouTube प्लेबैक यहाँ पे स्मूथ चलता है 4K रेजोल्यूशन के ऊपर। विदाउट HDR आप कंटेंट वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन से आप देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी निकल के आ रही है। परफॉर्मेंस की दोस्तों बात कर लेते हैं। मोटो G96 पे आता है दोस्तों स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का चिपसेट। LPDDR4X की रैम दी गई है और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिलता है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है तो इसको माइंड में रखिएगा। वहीं ओप्पो K13 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 चिपसेट। LPDDR4X की रैम सेम है बट जो स्टोरेज टाइप है वो आपको फास्ट मिलती है। UFS 3.1 यहाँ पे दिया गया है। स्टोरेज आप यहाँ पर भी एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। अब Antutu के नंबर साइड बाय साइड आप लोग देखिए, दोनों स्मार्टफोन्स में 1 लाख के आसपास का डिफरेंस आता है। मोटो G96 काफी पीछे एज कम्पेयर टू ओप्पो K13। स्टोरेज टेस्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ओप्पो K13 काफी आगे निकल जाता है मोटोरोला G96 से। तो परफॉर्मेंस दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी ओप्पो K13 के ऊपर मोटोरोला के कंपैरिजन में। अगर आप गेमिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे स्मूथ पे 60 FPS का ऑप्शन ही मिलता है दोनों फोन्स के ऊपर। गेमिंग में ओप्पो में आपको ज्यादा बेटर स्मूथनेस मिलेगी, FPS ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन होते हैं। हमने TDM की टेस्टिंग करके देखी है 58 FPS के आसपास एवरेज ये मेंटेन कर लेता है। एंड टेम्परेचर्स भी यहाँ पे आपको 38-39 डिग्री तक जाते हुए नजर आते हैं क्योंकि यहाँ पे लार्ज वेपर चेंबर कूलिंग का सपोर्ट दिया गया है। वहीं मोटोरोला G96 की अगर आप बात करें गेमिंग की तो यहाँ पे आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिलती है बट ये फोन दोस्तों ज्यादा गर्म हो जाता है गेमिंग के टाइम पे। टेम्परेचर्स हमने चेक करके देखे 41 डिग्री के आसपास चले जाते हैं इवन TDM जैसे छोटे गेम प्ले में। डे टू डे यूजेज में अगर आप देखें दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस तो यहाँ पे भी ओप्पो K13 में ज्यादा बेटर स्मूथनेस है। UFS 3.1 की एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलती है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन कलरलेस की ज्यादा बेटर है मोटोरोला के कंपैरिजन में। मोटो के G96 में अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो समटाइम्स जिटर्स एंड लैग यहाँ पर नोटिस होते हैं, स्पेशली कैमरा एप्लीकेशन में। कैमरा की बात कर लेते हैं यहाँ पर मोटोरोला G96 में आपको रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 15 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है। फ्रंट पर आएंगे तो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। वहीं ओप्पो K13 में रियर में सिंगल कैमरा ही आता है दोस्तों। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है, कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको नहीं मिलता है। एंड अगर आप फ्रंट कैमरा भी देखें तो जस्ट 16 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पर आती है। तो स्पेक्स उतने कमाल के आपको नहीं मिल रहे हैं जो मोटो G96 में दिए गए। फोटोज भी आप साइड बाय साइड
देख लीजिए, बहुत सारी फोटोज हमने क्लिक करी हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स हैं, जो कलर एक्यूरेसी है, वो Moto G96 की फार बेटर है Oppo K13 के कंपैरिजन में। स्पेशली जो स्किन टोन्स हैं वो मुझे यहाँ पे Motorola की काफी बेहतर लगी। बाकी Motorola पे आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है जो आप Oppo K13 में यूज नहीं कर पाएंगे, तो समटाइम्स अगर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से अल्ट्रा वाइड शॉट्स निकालने हैं तो आप Moto G96 को यूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट्स पे दोनों स्मार्टफोन्स अच्छा काम कर जाते हैं। 1x 2x में आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं किस तरह के निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे Motorola का एज डिटेक्शन ज्यादा बेटर लगा और जो स्किन टोन्स हैं वो भी यहाँ पे ज्यादा अच्छी निकल के आती हैं। वीडियो की बात कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन से आप 4K 30 FPS में रियर कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हैं, बट एक डिफरेंस है कि आपको Oppo के स्मार्टफोन पे स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जो Moto G96 पर आ रही है। बाकी एक बार कंपैरिजन देख लीजिए। तो रियर वीडियो का कंपैरिजन कर रहे हैं Oppo और Motorola स्मार्टफोन के बीच में। दोनों पर आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है रियर वीडियो पर। कलर्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी कैसी है दोनों स्मार्टफोन्स की, यहाँ पर क्लियर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। फ्रंट सेल्फीज के ऊपर नजर डाल लीजिए। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी Oppo में निकल के आ रही है और 32 मेगापिक्सल में आपको काफी अच्छी डिटेल मिल जाती है Moto G96 पे। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छी सेल्फी क्लिक करते हैं। Oppo ने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा है 16 मेगापिक्सल कैमरा के साथ भी। फ्रंट वीडियो के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे Motorola में 4K 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है, वहीं Oppo के ऊपर आपको 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। बाकी एक बार कंपैरिजन देख लीजिए। साइड बाय साइड वीडियो कंपैरिजन है। फ्रंट वीडियो अगर आपको बनानी है दोनों स्मार्टफोन्स कैसा परफॉर्म करेंगे। Motorola में आप लोग देखिए एक्सपोजर बैलेंस कैसे हो रहा है और Oppo कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। डिफरेंस यही है कि Motorola में आप 4K में वीडियो बना सकते हैं 4K 30 FPS में, वहीं Oppo के ऊपर आपको 1080p का ही ऑप्शन मिलेगा 30 FPS में वीडियो बनाने का। बाकी आप लोग बताइएगा क्वालिटी कैसी, माइक्रोफोन की और ओवरऑल वीडियो क्वालिटी भी। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो Moto G96 पे आता है दोस्तों हेलो मोटो का सपोर्ट। Android 15 पे स्मार्टफोन वर्किंग है, बट सॉफ्टवेयर पॉलिसी यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 1 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे आपको और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं Oppo K13 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ColorOS 15 का सपोर्ट मिलता है। Android 15 पे ये भी वर्किंग है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी यहाँ पे ज्यादा बेटर आपको मिलेगी। 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। बाकी अगर आप एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली Motorola के पास आपको एडवांटेज मिलेगी। यहाँ पे कोई भी फालतू के ब्लोटवेयर्स नहीं आते हैं। काफी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करता है। जस्ट आपको मोटो की एप्लीकेशंस मिलती हैं, काफी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। मोटो सिक्योर फोल्डर वगैरह आप यूज कर सकते हैं। स्मार्ट कनेक्ट जैसे फीचर्स हैं, फैमिली स्पेस है, तो ये सारी यूजफुल मोटो एप्स हैं जो आपको मिलती हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर लेकिन होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, वो यहाँ पर मिसिंग है जो मेरे हिसाब से देना चाहिए था। हैप्टिक्स यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे Motorola पे। अगर आप टाइपिंग वगैरह करते हैं तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। काफी स्ट्रॉन्ग हैप्टिक्स दिए गए हैं इस प्राइसिंग पे। बाकी Oppo K13 पे जो सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती हैं, उन्हें आपको अनइंस्टॉल करना पड़ता है। तो क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको Oppo K13 पर नहीं मिलेगा जो Motorola प्रोवाइड कर देता है। बाकी कस्टमाइजेशन Oppo के ऊपर ही बहुत सारी आपको मिलती है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। AI फीचर्स की लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे Motorola के पास कोई एडवांटेज नहीं है AI से रिलेटेड। Oppo K13 पे जो ColorOS है उसमें आप AI फीचर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉलिंग के टाइम पे AI समरी जनरेट कर सकते हैं अपनी कॉलिंग से रिलेटेड। साथ ही में कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर Oppo डायलर आता है, तो सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर पाएंगे। फोटोज एप्लीकेशन में आपको AI एडिटर भी मिल जाता है, तो AI रिफ्लेक्शन रिमूवर है, AI अनब्लर है, कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये सारे इंपॉर्टेंट AI फीचर्स Moto G96 पर नहीं आते हैं। यहाँ पे इनकी अपनी कोई गैलरी एप्लीकेशन भी नहीं है जहाँ पे आप ये फोटोज एडिटिंग वाला काम कर पाए। गूगल फोटोज आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ती है एडिटिंग का कोई भी काम करने के लिए। साथ में यहाँ पे आपको गूगल डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग तो आप कर पाएंगे बट सामने वाले को पता चल जाएगा। हैप्टिक्स की क्वालिटी Oppo K13 में उतनी अच्छी नहीं दोस्तों, बहुत ही एवरेज हैप्टिक्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बैटरी की डिपार्टमेंट में अगर आप देखते हैं तो Moto G96 पे आती है 5500 mAh की बैटरी विद 33 वॉट टर्बो चार्ज सपोर्ट। तो बैटरी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है यहाँ पे और साथ में चार्जिंग स्पीड भी कम है। Oppo K13 दोस्तों बैटरी का पावर हाउस है, 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी है और 80 वॉट की सुपर बुक चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। सो बैटरी में काफी बड़ी एडवांटेज है Oppo K13 के पास। काफी अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। 2 दिन का तो आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन लेना है जिसमें अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिले अंडर 20,000 में, तो डेफिनेटली इन दोनों में से तो यहाँ पे क्लियर विनर है Oppo K13। चलिए कनेक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है। 5G बैंड्स Moto G96 पे ज्यादा है K13 के कंपैरिजन में। साथ ही में Oppo पे आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, G96 पे Wi-Fi 5 का सपोर्ट दिया गया है। बाकी हमने Jio की सिम को टेस्ट करके देखा है, 5G प्लस Moto G96 पे शो कर देता है, बट Oppo K13 पे आपको खाली 5G का सपोर्ट मिलता है, 5G प्लस ये शो नहीं कर रहा है। बाकी कॉलिंग रिलेटेड कोई इशू देखने के लिए नहीं मिलता है, फिर चाहे Oppo K13 यूज करिए या फिर Moto G96, दोनों में सिमिलर सा ही एक्सपीरियंस आता है। सेंसर्स के ऊपर आते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स दोनों स्मार्टफोन्स पर आते हैं। एक जो इंफ्रारेड सेंसर है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है Oppo K13
के ऊपर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड दोनों में काफी फास्ट है, तो उसमें आपको कोई इश्यूज नहीं आते हैं। नेक्स्ट अब स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको Oppo K13 पे और Moto G96 पे दोनों ही पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है। Moto के पास एडवांटेज है वो है Dolby Atmos के फीचर की, जो Oppo K13 पर आपको नहीं मिलती है। बाकी लाउडनेस दोनों स्मार्टफोन्स की अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर्स के हिसाब से उसमें कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं। लास्ट में आता है कंक्लूजन का पॉइंट कि Moto G96 लिया जाए या फिर Oppo K13 के साथ जाया जाए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कौन से यूजर्स को कौन सा स्मार्टफोन बाय करना है। सो देखिए, अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक यूजर है, आपको वीडियोस वगैरह बनानी होती है 4K रेजोल्यूशन पे, अच्छी फोटोज क्लिक करना चाहते हैं, कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी चाहिए फोटोज में, तो Moto G96 एक काफी अच्छा कैमरा स्मार्टफोन है अपने बजट में। वहीं अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें फास्ट स्टोरेज स्पीड हो और एक बैलेंस्ड कैमरा सेटअप वो स्मार्टफोन लेकर के आए, तो आपके लिए Oppo K13 ज्यादा बेटर ऑप्शन बनेगा Moto G96 के कंपैरिजन में। एंड साथ में यहाँ पर आपको 7000 mAh की ज्यादा बड़ी बैटरी भी मिल जाती है, तो आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा। बाकी आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बाय करेंगे Oppo K13 और Moto G96 में से, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा सो दैट आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस हम लोग बनाते रहें। मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत ही जल्द एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।